ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਚਰਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਦੁੱਖ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पावन बाणी जपजी साहिब, जो कि संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का थीम है, निष्कर्ष है, उसकी 14वीं पौड़ी की विचार व्याख्या करने का एक तुच्छ सा प्रयास गुरु कृपा से, क्योंकि इसके अंतिवी भावों को समझना तो नामुमकिन है। गुरु कृपा करके जितना किसी से कहलवा देता है बस वो उतना कह के चले जाते हैं। बस इसी आस और विश्वास के साथ कि गुरु पातशाह की इस पावन बाणी को पढ़ने सुनने वाले, इस पावन बाणी से दिशा निर्देश लेने वाले, उनका लोक परलोक जो है वो सफल हो जाता है। गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर गरबास ना पर्यारे। बस इसी विश्वास के साथ एक छोटा सा प्रयास। 14वीं पौड़ी में गुरु पातशाह पावन फरमान करते हैं, मन्ने मार्ग ठाक न पाई, मन्ने पथ स्यों प्रगट जाई, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होई जे को मन जाने मन कोई। ऐसा नाम निरंजन होई जे को मन जाने मन कोई। क्रम से जपजी साहिब की ये 14वीं पौड़ी, लेकिन मनन की ये तीसरी पौड़ी। 4 पौड़ियां मनन वाले अवस्था वालों के लिए गुरु पातशाह ने जो उच्चारण की हैं, और पहली मनन की पौड़ी में गुरु पातशाह ने स्पष्ट कर दिया है, मन्ने की गत कही ना जाए, जी को कहे पीछे पछताए, कागज कलम ना लिखण हार, मन्ने का बैकरण विचार। कि मनन वालों की अवस्था को कोई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो रब का ही रूप हो जाते हैं, परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। जैसे वो परमात्मा के गुणों को कोई अंत नहीं पाया जा सकता, वैसे ही मनन वालों की अवस्था को भी कोई बयान नहीं कर सकता। 14वीं पौड़ी में गुरु पातशाह फरमान करते हैं, नाम का मनन करने वाले, ईश्वर के नाम का मनन करने वाले इंसान को ईश्वरीय मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में किसी तरह की कोई भी रुकावट, कोई बाधा, कोई मुश्किल नहीं आती। मनन करने वाले जीव ही अदब सत्कार से उस मालिक की दरगाह पे जाते हैं। मन्ने पथ स्यों, पत यानी इज्जत से, मान सत्कार से, अदब सत्कार से। ये दुनियावी सत्कार की बात नहीं कर रहे हैं, दुनियावी मान सम्मान की बात नहीं कर रहे हैं। गुरु पातशाह कहते हैं उस मालिक के दरगाह पे वो मनन करने वाले जीव जो हैं वो अदब सत्कार से जाते हैं। मन्ने मग न चले पंथ, नाम मनन वाले इंसान किसी दुविधा वाले मार्ग के पथिक ही नहीं बनते, क्योंकि उनका मार्ग निर्विघ्न हो जाता है। किसी तरह की दुविधा, किसी तरह की कोई रुकावट उनके मार्ग में आती ही नहीं है, अर्थात उनके आध्यात्मिक मार्ग में किसी तरह की बाधा नहीं आती। उनका रास्ता तो सरल और सहज हो जाता है। मन्ने धर्म सेती संबंध, क्योंकि उनका जुड़ाव पूर्णतया गुरमत अनुसारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को ही धर्म पुरुष कहा जाता है। गुरु पातशाह फरमान करते हैं, क्योंकि धर्म से उनका इतना गहरा संबंध हो जाता है, उस धर्म की पूर्णतया मर्यादा की पालना करते हुए, उस परिपूर्ण परमात्मा की गुणगान करते हुए, उनको आत्मसात करके वो रब में ही, उस प्रभु में ही अभेद हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही धर्म पुरुष कहा जाता है। गुरु नानक पातशाह पावन फरमान करते हैं कि माया के प्रभाव से परे केवल और केवल उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम है, जे को मन जाने मन कोई। इस गूढ़ तथ्य को वही जान सकता है जो मनन करता है, जो मनन करता है, पूर्णतया इस पर अमल करता है। मनने यानी मनन का मार्ग कैसा है, इस संदर्भ में विविध विद्वानों ने भी अपना जो है चिंतन के अनुसार मार्गदर्शन किया है। सिख धर्म के महान विद्वान भाई साहब भाई वीर सिंह जी के चिंतनानुसार मनन करने वाला धर्मराज के दर पर जीवों को स्वर्ग नरक ले जाने वाले रास्ते पर नहीं चलता, क्योंकि मनन करने से धर्म के साथ उसका मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाता है, मित्रता वाला संबंध हो जाता है। यानी शेर सिंह जी के मतानुसार मनन करके आत्मिक मार्ग पर बेपरवाह होकर चलता है ऐसा व्यक्ति, भाव उसे किसी किस्म का खतरा नहीं रहता, क्योंकि मनन करने वाले का वास्ता केवल धर्म से होता है।
एक अन्य विद्वान के अनुसार मनन करने वाला पगडंडी पर ना चलकर पंथ अर्थात शाही सड़क पर चलता है, क्योंकि ऐसा इंसान लोकमत का पाबंद ही नहीं होता। उसके कार्य लीक से हटकर चल होते हैं। लीक से हटकर वो बने बनाए मार्ग पर चलता ही नहीं है, वो अपना मार्ग स्वतः बनाता है। अतः स्पष्ट है कि मनन करने वाला द्विधा से मुक्त, माया से रहित, मोह ममता से निर्लेप, गुरमत का धारणी, स्थिर बुद्धि वाला होता है। जैसा कि गुरबाणी का पावन फरमान है, गुरमत मत अचल है, चलाए ना सके कोई। अचल यानी स्थिर, अर्थात अचल बुद्धि वाला, समस्त कर्म कांडों से रहित, खालिस मार्ग का अनुगामी, बिल्कुल खालिस, जिसमें कोई खोट ना हो, ऐसे मार्ग का अनुगामी बन जाता है। ऐसी अवस्था वालों के प्रति ही भक्त कबीर जी अपने विचार यूं प्रकट करते हैं। कहो कबीर जन भय खाल से, प्रेम भक्त जह जाने। खालस, खाल से यानी जिसमें किसी तरह का कोई भी लेस मात्र भी विकार ना रह जाए, उसे खालसा कहा है। कबीर मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। इतनी उच्च अवस्था के वो मालिक हो जाते हैं कि परमात्मा भी मानो उनके पीछे चल के उनका ही नाम पुकार रहे हों, क्योंकि उनका इतना मैत्रीवत जो व्यवहार और रिश्ता कायम हो जाता है। तो मनन वालों की अवस्था को शब्दों में बयान कोई कर ही नहीं सकता। ये तो गुरबाणी का फैसला है, गुरु नानक पातशाह का फैसला है। एक बार गुरु कलगीधर पातशाह, गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं, घोड़े पर सवार होने लगे और उससे पहले जो वहाँ संगत थी मौजूद, उनमें से कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे, मैं जब तक इस घोड़े की रकाब पे पैर रखूं उतने तक मुझे कोई संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अर्थ बता सकता है। कितनी विचित्र बात है ना, कितनी बड़ी बात है ये। अब रकाब में पैर रखने में तो एक क्षण रखे लगेगा, और गुरु पातशाह कहते संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब 1430 पन्ने हैं, जिसमें उसका अर्थ कोई बता देगा। तो एक सिख जो गुरु साहिब के दरबारी कवियों में से ही था, 52 दरबारी कवियों में से कवि धन्ना जी, वो कहते हैं, हे रहमतों के सागर गुरुदेव पिता, अगर आप मेरे शीश पर हाथ रखो तो ये सेवा मैं कर सकता हूं। गुरु पातशाह ने आशीष बख्शी। जैसे ही गुरु पातशाह ने अपने चरण रकाब में रखे और उसने क्या कहा, एक ओंकार गुर प्रसाद। ये संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अर्थ है, उसकी व्याख्या है। गुरु पातशाह बहुत प्रसन्न हुए, कहते हैं निहाल निहाल निहाल, इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया। अब जितने और विद्वान भी थे उनमें, वो कहते हैं भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का अर्थ कोई इतना छोटे रूप में ऐसे बता दे, ये कैसे हो सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब इतना महान ग्रंथ, उसका अर्थ इतने संक्षेप में। तो कहते हैं, गुरु पातशाह कहते हैं, वाकई ही गुरु ग्रंथ साहिब का अर्थ इसी में ही सारा समाहित है। एक ओंकार, वो परिपूर्ण परमात्मा, फिर उसके अनंत गुण, और फिर गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से उसे जपा जा सकता है। बाकी सारा परमार्थ है, और अर्थ जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी की यही है। कहने से भाव, गुरु की कृपा हो जाए, गुरु की रहमत हो जाए तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। गुरु की रहमत हो जाए, गुरु की कृपा दृष्टि हो जाए। इसलिए कहा है ना, गुरु जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा से। उस परिपूर्ण परमात्मा की जिस पर रहमत, उसे पूर्ण गुरु की प्राप्ति, सतगुरु की प्राप्ति, और सतगुरु की प्राप्ति उस परमात्मा की ही प्राप्ति है, क्योंकि वो जीवन की युक्ति समझाते हैं और कैसे मार्ग पर किस तरह से चलना है। संसार में विचरण करते हुए, सारे अपने दायित्व निभाते हुए, इस चित्त को कैसे उस परिपूर्ण परमात्मा से जोड़ के रखना है। कहते गुरु ग्रंथ साहिब की वास्तव में अगर कहते हैं इसका सत्कार करना क्या है, इसका सत्कार करना क्या है।
इससे मार्ग दिशा लेके और फिर उसके अनुसार ही जीवन बनाना, ये है असल सत्कार। एक बार एक ज्ञानी जी इस संदर्भ में बड़ी सुंदर एक उदाहरण देकर समझा रहे थे कि महान विद्वान जिसका अपन ने इसी पौड़ी में जिक्र भी किया, भाई साहब भाई वीर सिंह जी, कहते उन्होंने एक बार देखा कि मोर को पानी पीते देखना, कभी कोई भी पशु पानी पीने के लिए किसी नदी किनारे किसी सागर किनारे आता है, वो पशु क्या करता है, अपने पैर उसी में डाल देता है, पानी में ही प्रवेश कर जाता है, पानी पीता है, उसके अंदर भी चला जाता है और अपने जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो भी उसी में डाल देता है, अपनी गंदगी भी उसी में डाल देता है। और कई बार एक दिशा से अंदर प्रवेश करता है, पूरा फिर दूसरी दिशा से निकलता है, उसके पैर अंदर, उसकी गंदगी अंदर, और इस तरह से वो पानी भी वहीं पी रहा है, गंदगी भी वहीं छोड़ रहा है और फिर आगे जा रहा है। कहते मोर को भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने देखा, कहते पानी पीते हुए मोर क्या करता है, कभी भी अपने पैर जो है पानी के अंदर नहीं डालता, पहली बात। दूसरा, बहुत आगे ऐसे चोंच करता है और फिर वहां से पानी पीता है। और उससे भी कमाल की बात, उस पानी ने, जिस पानी ने उसकी प्यास बुझाई, उस अमृत की कदर सत्कार कैसे करता है वो, कितने कदम वो, कम से कम 10-12 कदम वो उस तरफ पानी की तरफ पीठ ही नहीं करता, और इतने प्यार से उसकी तरफ उसका थैंक्स करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए, जिस पानी ने, जिस जल ने उसकी जो है प्यास बुझाई, उसकी तरफ पीठ नहीं करता, कुछ कदम पीछे की ओर ऐसे चलता है और फिर जाके अपनी दिशा बदल के और फिर जिस तरफ उसको जाना होता है जाता है। कहने से भाव कि ये जो विद्वान हैं, चिंतक हैं, वो छोटी छोटी चीजों में से कितने गहरे अर्थ निकाल लेते हैं। हम भी बहुत कुछ चीजें देखते हैं, हमारे जहन में क्यों नहीं आती हैं। जो उस परमात्मा से जिनका जुड़ाव बन जाता है ना, वो हर एक उस चीज में से कि उस परमात्मा का थैंक्स करना कैसे है, उसका धन्यवाद करना कैसे है, ये सब युक्तियां सीख जाते हैं, उनको समझ आने लग जाती है, उनको नजर आती हैं। हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं, और कुछ गलत होता है उसको बहुत ध्यान से देख लेते हैं, लेकिन कुछ ठीक जो अच्छा हो रहा होता है, जिससे हमें कोई सीख मिलनी होती है, तो उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। जाने लग जाएगी, नामुमकिन कुछ नहीं है, जाने लग जाएगी जब हम पूर्णतया एक वाहिगुरु पर, एक परमात्मा पे, जिस भी नाम से आप याद करते हो उसमें कोई बुराई नहीं है, परमात्मा एक ही है, उस परमात्मा पे विश्वास रखते हैं। और हमारी औकात कुछ भी नहीं है, ये बस हर टाइम ध्यान रखना है, बंदे अपनी औकात मत भूलना, ईश्वर की दी हुई सौगात मत भूलना। जो उस परमात्मा ने दिया वो हमारे को उस परमात्मा से मिली हुई सौगातें हैं, और उस सौगातों की कदर करना, उसका थैंक्स करना, उसका शुक्राना करना। जब इस तरह की भावना से, इस तरह के भावों से ये हृदय भरा रहेगा, तब जिंदगी के हर हर लम्हे में, हर कोने में, जहां भी जाएंगे, जहां भी विचरण करेंगे, हर जगह हमें थैंक्स करने का मौका मिलेगा, और उसमें से हमें बहुत गहरे भाव भी नजर आएंगे। क्योंकि हम दूसरों के अवगुणों को देखना जब छोड़ देंगे, इसलिए तो सूझवान कहते हैं ना, तो दूसरों के गुनाहों को बेनकाब न कर, ईश्वर देखता है तू हिसाब न कर। सबके कर्मों का अपना लेखा जोखा है, सबका अपना हिसाब किताब है। इसलिए केवल और केवल जो परिपूर्ण परमात्मा पर पूर्णतया मुकम्मल 100% विश्वास रखते हैं और हर चीज का शुक्राना करते हैं, उनके अंदर ही इस तरह के भाव बनते हैं, और फिर वो ही ये मनन करने वालों की जो अवस्था है उसके बारे में विचार करते हैं कि क्या ऐसी अवस्था बन सकती है, वाकई ही बन सकती है। गुरु पातशाह के पावन वाणी का ये पावन संदेश है। तो इस तरह उन पर विचार करते करते हमारे भी संस्कार बदलेंगे, हमारे भी कर्म बदलेंगे, और हम भी नेक कर्म करते हुए फिर इस ओर अग्रसर हो जाएंगे, और हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा।
वाहिगुरु सब पे कृपा करे, रहमत करे, कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस पावन वाणी का हमें कवच जो है वो बना रहे हमारे इर्द गिर्द, और हम किसी भी भटकाव में ना आए, किसी भी कर्म कांडों में ना उलझें, किसी भी भरम भुलेखों में ना पड़ के बर एक पर विश्वास रखें और अपना जीवन ताकि सफल हो सके। वाहिगुरु सब पर रहमत करे, कृपा करे, कृपा दृष्टि बनाए रखे। कलयुगी जीवों पर उसकी कृपा की विशेष जरूरत है, क्योंकि हमारे पास वो जप तप नहीं है। बस वाहिगुरु कृपा करके कोई किनका इस पावन वाणी का हमारे हृदय घरों में इस कदर रसा बसा दे, जिसकी बदौलत ये लोग सुखी पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभु आप में मिले की अवस्था बन सके। किसी भी तरह की कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई ऐसा शब्द बोला गया हो, उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी। वाहिगुरु सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, अपने नाम से, अपनी वाणी से जोड़ के रखे। यही अरदास करते हुए फिर अगली पौड़ी की विचार व्याख्या आपसे साझी करेंगे। वाहिगुरु तब तक के लिए आज्ञा। मेहर करे, सब पे कृपा बनाए रखे। बस यही अरदास जब अपन सबके लिए करते हैं, कहते हैं सरबत के भले की अरदास करने वालों को अपने लिए विशेष कोई अरदास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सरबत में फिर हम सब अपने आप आ जाते हैं। इसलिए जितना भी हो सके दूसरों का भला सोचें, सबका भला सोचें, और उस भले में ही अपना भला भी स्वतः हो जाता है। फिर एक बार किसी भी गलती, कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ दिल से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।